State parties. The Election Commission has classified some of the major parties of the countries as state parties. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो ही डिसाइड करता है कौन सी हमारी नेशनल पार्टी होगी, कौन सी हमारी जो है स्टेट पार्टी होगी। अब मैंने इसके पैरामीटर्स आपको कल बताए थे कि नेशनल पार्टी के क्या पैरामीटर्स हैं और स्टेट के क्या है। 6% ऑफ टोटल वोट, और यहाँ पर जो है 4 सीट्स की विनिंग और स्टेट में 2 सीट्स की विनिंग। अब यहाँ पर 6% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स। क्लियर? इस चीज से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये नेशनल पार्टी है और ये जो है स्टेट पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ही क्लासिफाइड करता है बहुत सी पार्टीज को एज ए स्टेट पार्टी। अब जिन्होंने ये क्राइटेरिया फुलफिल करा है स्टेट पार्टी का, यानी कि 6% ऑफ टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, क्लियर, या तो 6% इनको वोट्स मिली हो जो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, वो प्लस 2 सीट इनकी जीती हुई होनी चाहिए। दैट पार्टी विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट पार्टी। These are also referred to as regional parties. इनको जो है रीजनल पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है। अब कौन कौन सी है? बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, these are few names of state parties। जैसे अभी हमने नेशनल पार्टीज करी थी, जितनी भी बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज थी वो हमने डिस्कस करी हैं। इन द सेम वे ऐसे ही कुछ स्टेट और रीजनल पार्टीज के नाम बता रहे हैं। माइजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, दीज आर द स्टेट पार्टीज। अब ये इन्होंने एक मैप सा बता रखा है जहां पर कि ये रीजनल पार्टीज के बारे में दिखा रखा है एज ऑन 13 अप्रैल 2018। ये डाटा जो है 2018 का है रीजनल पार्टीज का। जनता दल, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक दल, ये राष्ट्रीय लोक दल, ये सारी अलग अलग पार्टीज बता रखी हैं। ये J&K की है, ये जो है राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी, ये आपकी यूपी उत्तर प्रदेश की है। J&K की हमारी कौन सी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस, या फिर नेशनल पेंसिस पार्टी, देन डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये J&K की रीजनल पार्टीज है। इन द सेम वे बिहार की बात करें, ये आपका बिहार है, बिहार की पार्टीज कौन सी हैं? लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसे हम आरजेडी के नाम से कहते हैं, बहुत फेमस है बिहार में आरजेडी, एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक सिक्किम की भी देखे, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, क्लियर। तो ये सारी की सारी जो है रीजनल पार्टीज, हर पर्टिकुलर स्टेट्स की इन्होंने रीजनल पार्टीज जो है इस मैप में जो है बता रखी है। नेक्स्ट आता है हमारा these all are our parties। ये हमारी महाराष्ट्र स्टेट है यहाँ पर, और ये महाराष्ट्र की रीजनल पार्टीज है। क्लियर? इन द सेम वे तेलंगाना, तेलंगाना की भी हमारी जो है रीजनल पार्टीज है। देन आफ्टर तमिलनाडु, देन आपकी पुदुचेरी, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, या फिर उनको रीजन्स बोल लीजिए, स्टेट्स बोल लीजिए, उन स्टेट्स में जितनी जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो सारी की सारी इन्होंने हर स्टेट की रीजनल पार्टीज जो है मेंशन कर रखी हैं। ये भी जो है जब भी हमारे स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, उज्जवल वीडियो ऑन कीजिए, जब भी हमारे स्टेट में इलेक्शंस होती हैं तो ये सारी की सारी रीजनल पार्टीज जो है इनके कैंडिडेट्स जो हैं लड़ते हैं, क्लियर, खड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमारी ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको क्या क्या चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं। पहला आता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। अब इसको समझते हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी।
यस मैम। मैम सभी को अनम्यूट कीजिए। नवजोत जी जो हैं वो म्यूट नहीं है, तो ये क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैम म्यूट कर रखा है, ऑलरेडी म्यूट कर रखा है पहले ही। नवजोत आई थिंक नहीं। नवजोत बेटा शक्ल दिखा दिया करो कभी अपनी क्लास में आके, है ना? मैडम अपने लिए तो पढ़ नहीं रही है यहाँ। नवजोत को मैम रैपिडली मैंने जो है अभी बिगनिंग में भी है और मिड में भी है बोला है कि आप जो है वीडियो ऑन कर लीजिए। इनको स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है, ऑल्दो इतने टाइम कोई से बात नहीं, क्लास। आज नवजोत के पेरेंट्स को मैं कॉल करवा देती हूँ। इसके फादर से बात करेंगे, मदर से बात करेंगे, क्या दिक्कत है इसको। ठीक है मैम। मैम और कुछ कहना चाहते हो? मैंने म्यूट ही कर दिया आपको भी। रेनू मैम। बस मैम कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब हमने बिल्कुल बिगनिंग में एक चीज करी थी, पॉलिटिकल पार्टीज के हमने कंपोनेंट्स करे थे। पूरा का पूरा डायरेक्ट रिलेशन है उसका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी से। पॉलिटिकल पार्टीज के जब हमने कंपोनेंट्स करे थे, फॉलोअर्स, देन एक्टिव मेंबर्स, नेक्स्ट हमारा आता है लीडर्स। अब हमने ये राइट तो दे दिया है, हमने ये बोल दिया कि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर लोग जो है वो जो है हमें वोट देंगे और रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने खड़े करेंगे। यहाँ पर आप एक पॉइंट देख रहे हो लीडर्स का। क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं ये खुद से ही डिसीजन ले लेते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी लैक कर रही है। अब इंटरनल डेमोक्रेसी क्या कैसे लैक कर रही है? जो ये एक्टिव मेंबर्स हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं बनाया जाता। इनके फॉलोअर्स को जो है कोई भी रोल नहीं दिया जाता, यानी कि जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनकी पार्टी को फॉलो करते हैं, उनकी बातें नहीं मानी जाती। दिस इज नोन एज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमने लीडर्स बना दिए और वो लीडर्स जो है अपनी चला रहे हैं, खुद से डिसीजन ले रहे हैं और लो जो है लेके आ रहे हैं। यहाँ पर ना तो कोई एक्टिव मेंबर जो उस पर्टिकुलर पार्टी से जितने भी मेंबर्स बाकी जीत के आए हैं उनका कोई भी रोल नहीं दे रहे हैं। देन फॉलोअर जो उनकी पार्टी को फॉलो अप कर रहा है उनका भी कोई रोल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है अनदर चैलेंज। मोस्ट political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning। वंश राणा ऑन कर लीजिए। मतलब अब तो आप लोगों को होना चाहिए ना कि रेनू मैम खुद ज्वाइन करके नाम ले रहे हैं एक एक बच्चे का। आप लोगों में खुद में कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, है ना? नाउ आई मीन मतलब व्हाट शुड आई से ऑन दिस लाइव क्लास की आप लोगों को किस शब्दों में बोलना चाहिए? इतने बड़े बच्चे हो कि जिन्हें ये बोलना पड़ रहा है कि वीडियो ऑन कर लो। मैंने आपको बिगनिंग में पहले ही बता दिया था कि मैम चेक करते हैं, पार्टी मीटिंग में भी आप लोगों की बात हुई है, देन ऑल्सो आप लोगों ने ग्रांटेड लिया और उसका कंसिक्वेंसेस आपको पता चल गया। फिर भी अगर आप लोग जो है क्यों क्यों लगा रहे हो भाई? किसी ने कहा थोड़ी ना, जबरदस्ती थोड़ी ना मार के आप लोगों को बिठा रखा है यहाँ पर। Anyhow, the next one, parties do not keep membership register, do not hold organize. This we have discussed, lack of internal democracy within parties.
नेक्स्ट हमारा आता है मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। अब वो कह रहे हैं बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि वो ओपन नहीं है, यानी कि अंदर ही अंदर जो है पूरा लूपहोल्स रहते हैं, गोलमाल चीजें करती हैं, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं कि विद इन अ पार्टी ये चैलेंजेस जो है आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, उनके प्रोसीजर, लोगों को उनकी फंक्शनिंग जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं वो पता नहीं चल रहा। सो देर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन ए पार्टी। देखिए इस चीज को अनदर हम समझते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है उसको जो है पार्टी में टॉप पोजीशन जो है लेनी है तो वो कैसे ले, क्योंकि कोई भी ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं। अगर एक पर्सन को जो है टॉप पोजीशन पर जाना है उसी ही पार्टी के मेंबर को, तो वो कैसे जाएगा? इनके प्रोसीजर में जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये क्या करते हैं, अपने ही बंदों को जो है टॉप पोजीशन पर जो है ले आते हैं, यानी कि क्या होता है विद इन अ पार्टी जो है अपनी फैमिलीज को जो है टॉप पोजीशन पर प्रमोट करा जाता है, या अपने जानने वालों को, नॉन लोगों को जो है टॉप पोजीशन जो है दे दी जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के कारण, लैक, इसकी कमी के कारण जो है ये चीजें जो है करी जाती हैं कि अपने ही मेंबर्स को जो है ये लोग जो है टॉप पोजीशन दे देते हैं, विच इज रॉन्ग। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए चाहे, अब मान लो कोई फेयर पर्सन है जिसने जो है एक जेन्युइन पर्सन है, वो डिजर्व करता है आगे जाना, आगे बढ़ना, लेकिन उसको ना देके उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को प्रमोट कर दिया या फिर अपने जानने वाले बंदे को जो है प्रमोट कर दिया, वो चीज ये लोग कह रहे हैं। अनदर चैलेंज जो है ये बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है third challenge is about the growing role of money and muscle power. Money and muscle power, third important in parties. अब आपको पता है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मनी एंड मसल पावर यानी कि अपने बल पर, अपने दम पर क्या हो रहा है, मसल पावर मतलब स्ट्रांगली जो है वो दबाव डालते हैं लोगों के ऊपर, किसके लिए? अब ये जो दबाव डल रहा है, जो भी इलेक्शंस का रिजल्ट है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पर जो है क्या कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके पास अच्छा पैसा है, अच्छी मसल पावर है, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी इन चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं। स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस जो है, जब इलेक्शंस होते हैं तो रिजल्ट चेंज करने के लिए या फिर उसको इफेक्ट करने के लिए, या फिर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो ना आए उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने पैसे का जो है मिसयूज कर रही हैं, पावर का जो है मिसयूज कर रही हैं। सम सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, वो सिर्फ इलेक्शन को जीतने में जो है उनका ध्यान है। they tend to use shortcuts to win election, वो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं rather than कि लोगों को काम करके दें, उस पर उनका ध्यान नहीं होता। उनका ध्यान क्या होता है कि हमने तो पावर में आना है और इसके लिए जो है हम अपनी मनी और मसल पावर का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टकट ही यूज करते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे थे जहां पर की पार्टीज ने क्रिमिनल को भी सपोर्ट करा है इलेक्शंस जीतने के लिए। दे आर आल्सो सपोर्टिंग क्रिमिनल्स टू विन इलेक्शंस। नेक्स्ट हमारा आता है पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी अ मीनिंगफुल चॉइस फॉर देयर वोट्स। पीपल यहाँ पर अब आ रहे हैं आम लोग, सिटीजन्स की बात हो रही है। मीनिंगफुल चॉइस फॉर देयर वोट्स मीन्स अनदर फोर्थ people doesn't have
मीनिंगफुल चॉइस। अब ये मीनिंगफुल चॉइस का मतलब क्या है? यहाँ पर समझते हैं, दो पार्टीज हैं, एक एक्स पार्टी, एक वाई पार्टी। अब एक्स पार्टी कह रहे हैं हम विकास करेंगे, क्लियर। वाई पार्टी भी बोल रही है हम विकास करेंगे। यानी कि दोनों का जो है सेम सेम चीजों के ऊपर जो है एजेंडा है, सेम चीज के ऊपर जो है बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों के लिए चॉइस जो है मीनिंगफुल, ये भी विकास की बात कर रहा है, ये भी विकास। तो लोगों को चॉइस नहीं मिल रही है कि वो एक्स को वोट करे कि वो वाई को वोट करे। यहाँ पर चॉइस जो है मीनिंगफुल मीनिंगलेस हो जाती है लोगों के लिए, जहां पर कि लोगों का प्रॉपर मैनिफेस्टो नहीं है। मैनिफेस्टो मैंने बिगनिंग में बताया था कि हम जो है अगर पावर में आते हैं तो हम ये चीजें करेंगे। अगर ये चीजें इन लोगों की डिफाइंड नहीं है तो क्या होगा, वहां पर लोग जो है, लोग फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगी पार्टी का, सीधा बोलते हैं। अब यहाँ पर भी चोर कैंडिडेट खड़ा हुआ है, यहाँ भी चोर खड़ा हुआ है, तो लोगों के लिए तो यूजलेस हो गया ना यहाँ पर वोट देना। वो कहेंगे ये भी कुछ नहीं करने वाला, ये भी कुछ नहीं करने वाला, इनका तो कुछ एजेंडा ही नहीं है, इनका कुछ एम ही नहीं है कि ये जीत के क्या करेंगे। तो हम जो है ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे, तो यहाँ पर लोगों के पास जो है कोई भी चॉइस नहीं रह जाती, मीनिंगलेस चॉइस हो जाती है वो। नॉट मीनिंगफुल, डजंट हैव मीनिंगफुल चॉइस। एक प्रॉपर चॉइसेस जो है अवेलेबल नहीं है टू द पीपल ऑफ कंट्री। समटाइम्स पीपल कांट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स। बिल्कुल डिफरेंट लीडर्स को भी जो है पीपल जो है चूज नहीं कर पाते, बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। अनदर रीजन इसके अंदर क्या बनता है कि लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं। अब इसी केस में शिफ्टिंग वाला केस, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने एक्स पार्टी से जो है इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया, क्लियर। उसने एक्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गया है वो कैंडिडेट। उसने क्या करा, उसके बाद वाई पार्टी में चला गया, यानी कि अपनी सीट बदल ली, सीट चेंज कर ली। अभी इसके रिगार्डिंग अभी मैं एक लॉ बताऊंगी कि एक लॉ भी आया था कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए ये सब चीजें ना कर सके। तो ये शिफ्टिंग जब ये लोग करते हैं, आपने इलेक्शन किसी पार्टी से लड़ा और वहां से आपको जो है वोट मिल गई, चलो जी आपने फायदा उठा लिया, उस पार्टी को यूज कर लिया। लेकिन बाद में जो है आपने पार्टी को बदल लिया, या फिर आप पॉपुलर हो तो आपको मिल गई, लेकिन वो पार्टी इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन आप लोगों के बीच में पॉपुलर हो, तो लेकिन आपने अपनी सीट जो है चेंज कर ली। आप कहाँ चले गए, उस पार्टी में चले गए जो मेजोरिटी में थी। शिफ्टिंग के कारण भी लोगों को प्रॉब्लम आती है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।